नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हम बात करेंगे जो इंडिया ने एशिया कप जीता है पाकिस्तान को हरा के फाइनल में, और वीकेंड से पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा के फाइनल में। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करने से पहले गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। आप देख तो रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसा जुल्म मत करिए गाइस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उनको भी मेरे चैनल को बारे में बताइए और सब्सक्राइब करवाइए। तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान के सामने इंडिया जीता है और जो एशिया कप जीता है इंडिया ने, तो उसके बाद जो हुआ आपको भी पता है कि जब हम जीते हैं उसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है। प्रेजेंटेशन में हमारा ये कंडीशन पहले से ही था कि हमको जो ट्रॉफी है वो मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं चाहिए, कोई न्यूट्रल बंदा होगा हम उससे ले लेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमको इंडियन से ही चाहिए, कोई भी न्यूट्रल बंदा होगा हम उससे ट्रॉफी ले लेंगे। ये हमारा प्री मैच डिसाइडेड था और हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुके थे एसीसी को कि भाई हमको ट्रॉफी इस हिसाब से चाहिए। और वहाँ पे ऐसा नहीं था कि खाली मोहसिन नकवी था, वहाँ पे दूसरे डिग्निटरी भी थे जो ट्रॉफी दे सकते थे। और ऐसा पहले भी हो चुका है कि भाई नहीं है तो कोई दूसरा है, उससे उन्होंने लेके दे दिए, ठीक है, उससे उन्होंने दे दिया, वो पहले हो चुका था। लेकिन ये पाकिस्तानियों का आपको पता ही है, इनका दिमाग हमेशा अलग लेवल पे ही रहता है, एकदम चीप हरकतें ये लोग करने के हैबिचुएटेड हैं। इनका जो संस्कार है वो चीप लेवल से ही स्टार्ट होता है और चीप लेवल पे ही खत्म होता है। मोहसिन नकवी नहीं माना, वो एसीसी प्रेसिडेंट था, एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप कराता है उसका वो प्रेसिडेंट था। उसने बोला नहीं, ट्रॉफी तो मैं ही दूंगा। अरे भाई तेरे से नहीं लेनी ट्रॉफी, हमको तेरा गंदा हाथ है, तू गंदा इंसान है, तेरे से नहीं लेनी ट्रॉफी। और ऐसा नहीं है गाइस कि भाई ये जो एसीसी का चेयरमैन ही है खाली, या फिर ये खाली ये पीसीबी का चेयरमैन हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, नहीं, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी है, ये होम मिनिस्टर भी है पाकिस्तान का। और ये इंडिया के अगेंस्ट इतना जहर उगल चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमने बोला कि भाई हमको ऐसे जहरीले इंसान से नहीं लेनी ट्रॉफी। फिर भी वो आया ट्रॉफी देने, हमने मना किया, फिर भी बेशर्मों की तरह वो आया। इतनी शर्म नहीं है कि भाई तेरे को हमने मना कर दिया कि तेरे से नहीं लेनी, तो हमको कोई मना करता है तो हमको कितना, मैं ऐसे कैसे कोई ना बोल सकता है, हट नहीं करना। लेकिन ये बेशरम कौम के बेशरम लोग हैं, ये लोग नहीं सुधरे और ये अपना गंदा मुंह उठा के आ गए ट्रॉफी देने। और जब इंडियन टीम ने मना किया कि भाई नहीं हम नहीं लेंगे इससे, तो वो ट्रॉफी लेके चले गया, चोरी कर ली ट्रॉफी। बोलो ये ट्रॉफी चोर बन गए हैं, आटा चोर तो थे ही, अब ट्रॉफी चोर भी बन गए ये लोग। तो ये लेवल है पाकिस्तानियों का गाइज, आप देखो। और उसमें भी फिर हमको बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स ला रहे हो। अरे भाई तुमको हमने क्लियरली मना कर दिया, हो गया बात उधर खत्म। खुद ही अपनी ऐसी भिखारी जैसी हरकत करते हो और फिर बाद में बोलते हो कि हम लोग पॉलिटिक्स ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं भाई, हमने तो हमारा स्टैंड रखा आराम से। बट तुमको नहीं पसंद आया तो ये तुम्हारी गलती है, ठीक है, ये तुम्हारी गलती है, हमारी गलती तो है नहीं। और ऊपर से इनके जो ये पुराने क्रिकेटर्स है वो आके जाके ये बोले पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए, ये बहुत स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, ये स्पोर्ट्समैनशिप के अगेंस्ट में है। भाई तू कौन से स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहा है? पाकिस्तान इज द लास्ट कंट्री टू टॉक अबाउट द स्पोर्ट्समैनशिप, लास्ट कंट्री। कभी भी पाकिस्तान ने जीतने के बाद कभी स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई है आज तक। उस पर मैं आऊँगा, पूरा डिटेल में आऊँगा कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले गाइस मैं थोड़ा सा इंडिया में भी आना चाहता हूँ कि चलो पाकिस्तान का तो रोना एक अलग ही है, वो बोलता है पॉलिटिक्स मिक्स नहीं करना चाहिए, पर सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स पाकिस्तानी मिक्स करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया मैच जीता, ठीक है, हमने सबने बॉयकॉट किया था एशिया कप, मैंने खुद ने किया था। और मैंने एक भी मैच नहीं देखी थी इंडिया की, एक भी मैच एशिया कप की नहीं देखी थी, खाली मैंने फाइनल देखा था, वो भी हाफ, यानी लास्ट पाकिस्तान के लास्ट के 3-4 ओवर और हमारी बैटिंग जो थी वो ही देखी थी, बाकी मैंने नहीं देखा था और वो भी मजबूरी में देखना पड़ा था मुझे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट हमने बायकॉट किया था। और जब सूर्य कुमार यादव मैच स्टार्ट होने से पहले, यानी जो एशिया कप था उसके स्टार्ट होने से पहले जब मीडिया मीटिंग होता है, तब उसने मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया था और उसने ये जो पाकिस्तान का कैप्टन है सलमान आगा, उससे भी हाथ मिलाया था। और जब वो फोटो वायरल हुई थी तब हमने भी क्रिटिसाइज किया था, मैंने खुद ने क्रिटिसाइज किया था, मेरे वीडियोस है, शॉर्ट्स हैं जहां पे मैंने उसको क्रिटिसाइज करा हुआ है। जतिन सप्रू को मैंने क्रिटिसाइज किया हुआ है जब उसने बोला था कि आप प्लेयर को बीच में मत लाइए, ये बोर्ड डिसाइड करता है। मैंने बोला था भाई प्लेयर का भी अपना स्टैंड होता है, प्लेयर को भी अपने स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए, ऐसा मैंने पूरा क्लियरली बोला था। तो हम लोग इसके अगेंस्ट में थे। लेकिन इंडिया मैच तो जीत गया। अब मैच जीत गया तो ऐसा तो है नहीं कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं तो खुशी ना बनाए, हम खुशी तो बना ही सकते हैं ना, ठीक है, हमारा एक था भाई स्टैंड के हम लोग नहीं देखेंगे, दैट्स अवर स्टैंड।
लेकिन इंडिया जीत गया है उसमें खुशी बनाने का भी तो हमारा हक है, क्यों नहीं है हमारा हक? लेकिन हमारे यहाँ पे उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को, पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ पे। अब मेन चीज क्या हुई कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, सबको पता है कि भाई क्रिकेट क्या वैल्यू रखता है इंडिया में, सबको पता है इंडिया में और पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज में क्रिकेट क्या वैल्यू रखता है। क्रिकेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे और लोग सभी देखते हैं क्रिकेट। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया ट्वीट किया, बहुत बढ़िया विश किया उन्होंने। उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर क्रिकेट में भी है और रिजल्ट सेम है, हमको इंडिया विन, रिजल्ट सेम है, इंडिया विन, ऐसा उन्होंने कहा था। और क्लियरली है भाई, ऑपरेशन सिंदूर में भी इंडिया जीता था और यहां पे भी इंडिया जीत गया पाकिस्तान के सामने। तो लोगों को अब इसमें प्रॉब्लम हो गई कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को बीच में क्यों लाए। तो एक बात बताओ गाइस, पहली बात तो मेरा भी उसमें बहस हुआ था एक से, भाई सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान को आप हराते हो, ठीक है, तो खुशी तो बनेगी और ऐसी ही बनेगी। उनको बॉर्डर पे हराओ या मैदान में हराओ, पाकिस्तान को हराओ, और पाकिस्तान को जो हराया उसकी जो खुशी है, उसका जो एंजॉयमेंट है, वो इसी तरह से होगा। आप सिंपल सी बात है। गए वो जमाने जहां पे हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट फेस करते थे, हम लोग टेररिज्म फेस करते थे, लेकिन फिर भी हम हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाते थे, भाई भाई मेरे भाई, हम एक ही हैं, एक ही डीएनए के हैं, पड़ोसी हैं, बस तुम्हारा खून खून, हमारा खून खून, तुम अपने वहां पे खुश रहो, हम अपने यहाँ पे खुश हैं, ठीक है। दो नेशन है, दो नेशन थियरी पे पाकिस्तान बहुत बिलीव करता है और पाकिस्तान दो नेशन थियरी पे ही चलता है, ठीक है। इसमें जब नरेंद्र मोदी जी ने जब ये पोस्ट किया, ट्वीट किया, तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई। कुछ हमारे यहाँ के जो लेफ्टिस्ट लिब्रांडूज सेक्युलर, सेल्फ क्लेम सेक्युलर है, उनको बहुत तकलीफ हुई। पॉलिटिशियंस को चलो एक थोड़ा सा साइड में रखते हैं, जो अपोजिशन वाले हैं उनके पे आऊंगा, लेकिन जो ये सेक्युलर लोगों को बहुत तकलीफ हुई, सो कॉल्ड सेल्फ क्लेम सेक्युलर लोगों को, उनका कहना है कि भाई आप पॉलिटिक्स कैसे ला सकते हो, आप ऑपरेशन सिंदूर कैसे ला सकते हो, अगर इंडिया हार जाता तो भी क्या मोदी जी यही ट्वीट करते। एक दल्ला यूट्यूबर, सॉरी फॉर दिस वर्ड, एक दलाल यूट्यूबर बोलता है, मुझे शर्म आ रही है दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा ट्वीट कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी है। अगर सोचिए दोस्तों, इंडिया हार जाता तो क्या प्रधानमंत्री जी आज भी यही ट्वीट करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हैं? अबे गधे, अगर इंडिया हार जाता तो नरेंद्र मोदी जी ट्वीट करते, भाई कोई नहीं, हो गया, नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट, हम बहुत अच्छा खेले, फाइनल तक पहुंचे, ऐसा करते। वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम नहीं लेते, सिंपल। ऑपरेशन सिंदूर का नाम उन्होंने लिया, वो नहीं लेते। और तेरे को लगता है अगर ये जीतने के बाद पाकिस्तान क्या करता? आते हैं उस पर भी। पहले ये सेक्युलर लिब्रांडूस बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। कुछ लोग वो चेन्नई की याद दिला रहे हैं, जब चेन्नई में 1999 में हुआ था, जब उनको बहुत इंटेलिजेंट क्राउड बोला गया था, पाकिस्तान के जीतने पे तालियां पड़ी थी, ठीक है, पड़ गई होगी वहां पे तालियां, सब लोग ने अप्रिशिएट किया था, ठीक है, वो टाइम अलग था। लेकिन वही टाइम था 1999 में, जब यहाँ पे क्रिकेट खेला जा रहा था, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी कारगिल में एंटर हो रही थी, पाकिस्तान के टेररिज्म कारगिल में आ रहे थे और इंडिया को कैप्चर करने का, इंडिया का एक जो एरिया है उसको कैप्चर करने की पूरी प्लानिंग करके वो लोग इन्वेड किए थे इंडिया में, यही मैच के दौरान। और फिर इंडियन आर्मी वहां से लड़ी थी, हमारे कितने ही जवानों ने वहां पे बलिदान दिया था। तो आप लोग यहाँ पे ताली मारते रह गए, वहां पे पाकिस्तान आर्मी इंडिया में घुस गई थी, फिर उनको सुअरों की तरह मार के भगाया था हमारी आर्मी ने। तो आप लोग यहाँ पे ताली पाड़े, वहां पे वो लोग कुछ कर रहे थे। तो ज्यादा ज्ञान मत दो कि भाई पाकिस्तानियों को साथ ऐसा किया था वैसा किया था, पाकिस्तान ने हमेशा पीठ पीछे छुरा भोंका ही है। और उसके बाद में ये 1999 के मैच के बाद में शोएब अख्तर का कहना है कि जब मेरे यहाँ पे जंग छिड़ी थी 1999 में, तो मैं खुद वहां लाहौर तक पहुंच गया था गन लेके कि भाई मैं भी पाकिस्तान को डिफेंड करूंगा। ये आपके क्रिकेटर है जिसके लिए आपने ताली पाड़ी थी। और भाई जिसने ये बोला वो चेन्नई के लिए इतना ज्ञान दे रहा है, तो मेरे को बताओ, श्रीलंकन प्लेयर आईपीएल तक में नहीं खेले थे चेन्नई में, अलाउड नहीं किया था उनको, क्यों? वहां पे तालियां बजा देते श्रीलंकन प्लेयर के लिए, लेकिन वहां पे नहीं। वहां पे तो आपका वो तमिलियन का इशू था श्रीलंका का, तो आपको उतना बुरा लग रहा था ना, वैसे यहाँ पे हमको लग रहा था बुरा। अब आपको इंडिया और तमिलियन को अलग करना है, तो यही है सेक्युलर और लिब्रांडूज गैंग गाइस, जो लेफ्टिस्ट गैंग है वो यही है, ये एरियाज को और इंडिया को डिवाइड करते हैं। कॉमन तमिलनाडु जो पीपल होगा ना, कॉमन तमिलियन, आज भी वो यही सोचेगा कि भाई नहीं, जो किया सही है, हम इंडियन है, और पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता कुछ भी अप्रिसिएशन। लेकिन ये जो लिब्रांडूज है ना, ये बोलते हैं नहीं, चेन्नई में हो सकता है, अच्छा यहाँ पे ये नॉर्थ की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान चेन्नई की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो भाई वही सब प्रॉब्लम कॉमन है। यही ये लोग करते हैं, डिवाइड करना।
और नरेंद्र मोदी जी ने कोई गलत ट्वीट नहीं किया, उन्होंने सिंपल सा बोला कि भाई हम लोग का पाकिस्तान के सामने विक्ट्री हुआ है बस, और ये सही हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जिनको रोना धोना है और जिनको पॉलिटिसाइज बोलते हैं, पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए इंडियन क्रिकेट। यहाँ पे कहाँ पे पॉलिटिक्स है, जरा बता दो भाई, कहाँ पे पॉलिटिक्स है? वो उसको बोल दिया था कि भाई हाथ नहीं मिलाएंगे हम लोग, सिंपल, तो पहले उसको मान जाना चाहिए था। पॉलिटिक्स तो पाकिस्तानियों ने की है, लेकिन हमारे कुछ मेजर जनरल भी है, अनफॉर्चुनेटली उनको भी पाकिस्तान का अलग प्यार जागा हुआ है। वो भी अभी ज्ञान दे रहे हैं कि 71 में ये मैच हुआ था, 79 में ये मैच हुआ था, 98 में ये मैच हुआ था। तो भाई वो आज का टाइम और तब का टाइम अलग है ना। तब 26/11 नहीं हुआ था, अहमदाबाद, बैंगलोर, दिल्ली, यहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुए थे, उरी नहीं हुआ था, पहलगाम नहीं हुआ था, बालाकोट नहीं हुआ था, सोशल मीडिया नहीं था। आप लोग के टाइम तो भाई आप लोग को सर झुकाने की आदत थी मीडिया देख देख के, हम लोग को नहीं है भाई। क्लियरली पाकिस्तान जीतने के बाद क्या करता है? पाकिस्तान ने जब 2021 में जीता था ना, 2021 में वर्ल्ड कप में, वहां पे कैसे कैसे कमेंट आए थे। ये वकार यूनिस बोला था कि भाई मैं तो जब से ज्यादा खुश हुआ कि भाई वो रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी थी। वो पॉलिटिक्स नहीं था। 2007 वर्ल्ड कप में जब इंडिया T20 मैच जीता था, T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो वो वहां पे शोएब मलिक का प्रेजेंटेशन में बोलता है कि मैं सॉरी बोलता हूं सारे मुस्लिम्स वर्ल्ड को। क्यों? पाकिस्तान में दूसरे कम्युनिटी नहीं लेते, वो कोई पॉलिटिसाइज नहीं था। और ये शाहिद अफरीदी, ये इंडिया को मारने के लिए दौड़ता है, इंडिया के कश्मीर को अपना भारत का हिस्सा नहीं मानता, ये शाहिद अफरीदी है। ये शोएब अख्तर है, ये सचिन को मारने के लिए बोलता है, मैं तो मार देता सचिन को, पटक देता उठा के। ये अभी ये मोहम्मद यूसुफ, ये डेडिकेट कर रहा था विक्ट्री इन पाकिस्तान एयरफोर्स को, वो पॉलिटिसाइज नहीं था। इंजमाम मुल्क हमारे वो प्लेयर को कन्वर्ट करने को ट्राई कर रहा था, वो पॉलिटिसाइज नहीं था। नहीं, पाकिस्तान जो करे वो सब सही। हमको ही बहुत बड़प्पन दिखाना है, हम ही जैसे सबका ठेका ले रखे हैं बड़प्पनियों का। नहीं भाई, तुम अपना खुश रहो, अपना बड़प्पन दिखाते रहो, हमको मत फोर्स करो, ठीक है ना। तुम लोग ने बहुत प्यार प्यार दिखा दिया, नहीं है भाई कोई। वो वहां पे हमारे देश के इंसल्ट करते जा रहा है, वो वहां पे हमारे देश के अगेंस्ट बोलते जा रहा है। तुम लोग को खाली हाथ जोड़ के खड़े रहना है, क्योंकि वो पाकिस्तान है और इंडिया के अगेंस्ट है, इसीलिए। तो भाई ये तुमको मुबारक हो, सिंपल। सेकंड थिंग, हमारे पॉलिटिशियंस को मैं बोलना चाहता हूं, भाई तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? अब ये हमारे सौरभ भारद्वाज जी हैं जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने पहले बोला था कि अगर सूर्य कुमार की औकात है तो वो पहलगाम में जो मरे हैं उनको अपनी फीस दे देवे, जो वो कमा रहे हैं वो दे देवे, जो हमारे इंडियन आर्म फोर्सेज हैं उसको दे देवे। सूर्य कुमार ने दे दिया, उसने अपनी औकात दिखा दी। अब आप बोलो, आप कैसे कोई प्लेयर को बोल सकते हो यार? आप पॉलिटिशियंस हो, आपको प्रॉब्लम है कि भाई इंडिया को नहीं खेलना चाहिए एशिया कप, तो क्लियरली गवर्नमेंट को ब्लेम करो। मैंने नहीं बोला था गवर्नमेंट को नहीं खेलना चाहिए था, ठीक है, आप गवर्नमेंट को ब्लेम करो। आप प्लेयर की औकात पे आ गए। हमने भी क्रिटिसाइज किया था प्लेयर को, मैंने ही बोला था भाई सूर्य कुमार को हाथ नहीं मिलाना चाहिए, इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, बोला था। लेकिन आप उनके औकात पे आ गए थे, उन्होंने बता दी अपनी औकात। अब आप बताओ, आपका तो मुंह नीचा हो गया। और उसके बाद में जब आपको ये काउंटर करा कि भाई देखो सूर्य कुमार ने दे दिया, तो आप एशिया कप के पहले का ट्वीट लेके वीडियो लाके आप बोलते हो कि देखो उसने हाथ मिलाया था मोहसिन नकवी से। अरे भाई, वो एशिया कप के पहले का वीडियो है, उसके बाद उसको कितना क्रिटिसाइज किया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया ठीक है भाई हम हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आप वो चीज भी तो अप्रिशिएट करो। नहीं, हमारा पॉलिटिशियन, हमारा पॉलिटिक्स, हमारा उल्लू सीधा रहना चाहिए, सिंपल है। हमने जो बोला वो सही है। अरे भाई, आप नेशनलिज्म गलत जगह दिखा रहे हो, नेशनलिज्म आप गलत जगह दिखा रहे हो। आपको पता ही नहीं कि कब दिखाना चाहिए। आप नेशनलिस्ट होने का ट्राई कर रहे हो। आपको पहले वो एशिया कप के पहले दिखाना चाहिए था, या फिर अभी जीत गए हैं तो आपको बोलना चाहिए था कि भाई ठीक है हमारी ये इंडिया जीती है, हम लोग को बहुत खुशी है और ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ठीक है नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन खेली है तो जीती है, देन इट्स अ बेस्ट थिंग। और पाकिस्तान को अच्छा हराया। और आपको सामने से ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेना चाहिए था, आपको सामने से मोदी जी का वेट भी नहीं करना चाहिए था, आपको सामने से बोलना चाहिए था, तब आपको अप्रिसिएशन मिलता लोगों का। लेकिन वो माइंडसेट ही नहीं है हमारा। हमारे कांग्रेस पार्टी है, हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रिया जी हैं, उन्होंने वीडियो निकाला कि भाई जो जो ये मैच को एंजॉय कर रहा है, जो जो ये खुश हो रहा है विक्ट्री के बाद, वो एंटी नेशनल है। तो भाई सीतारमैया जी ने भी वो पोस्ट किया था, DK शिव कुमार जी ने पोस्ट किया है, सुक्कू जी ने पोस्ट किया है जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल के, तो वो सब भी एंटी नेशनल हो गए मैडम। आप बताओ, वो सब भी एंटी नेशनल हो गए मैडम। वही प्रॉब्लम है, इनको पता ही नहीं है करना क्या है, कब करना है, ठीक है।
ये अनफॉर्चुनेटली हमारे भावनाओं के साथ खेलते हैं। अब हम बोलते हैं तो फिर हमको जेल में डाल देंगे या हमको क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं करो यार, ऐसा नहीं करो, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो। क्रिकेटर्स ने कुछ नहीं किया, जो किया एकदम सही था वहां पे मैच में कि भाई हमको पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना, नहीं मिलाना, हमको उनसे ट्रॉफी नहीं 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 नहीं, नहीं। सिंपल था। लेकिन आपको पता नहीं क्यों इतना तकलीफ हो रहा है। हमारे किरमानी जी भी आ गए कि पॉलिटिसाइज, मैंने कभी नहीं देखा है ऐसा। भाई कभी नहीं देखा आपने, खाली पाकिस्तान का देखा। अब हम बता रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान जो करता है उसका 10% ही हम करते हैं। आपका पुराना ऐसा हैबिट था कि भाई जावेद मियादाद बोल रहा है और आप लोग चुपचाप पीछे खड़े हो। जावेद मियादाद हमारे प्लेयर को ट्रोल कर रहा है और आप लोग चुपचाप पीछे खड़े खड़े देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। हम लोग ऐसा नहीं है भाई, जनरेशन चेंज हो गई है। हमको कोई एक प्लेयर को बोलेगा तो हम लोग सबके 11 के 11 प्लेयर हमारे जाके साथ में खड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। पुराना टाइम नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रोल करते रहे और चुपचाप सुनते रहे। बदल गया है, बहुत हो गया है तुम्हारा ये पाकिस्तानियों को सर पे बैठाना। दैट पाकिस्तानी बास्टर्ड्स आर बॉडी शेमिंग। और उसमें जो हमारे अर्शदीप हैं उसके सिखिज्म होने पे उसको ट्रोल कर रहे हैं। अर्शदीप का जो अटायर है उस पर वो ट्रोल कर रहा है, उस पर वो बॉडी शेमिंग कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है सिखिज्म की। ये पाकिस्तानी, आपको वो नहीं दिखता है, लेकिन आपको इंडियन को ज्ञान जरूर देना है। गलत बात होती है। अब पाकिस्तानियों से ज्यादा तो आप दुखी लग रहे हो कि इंडिया मैच जीत गया। इसमें तो डबल गेम हो गया। वो संजय रावत ट्वीट करता है वो नेशनलिज्म पे ये, और ऑपरेशन सिंदूर पे, क्या ऑपरेशन सिंदूर के लिए नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, संजय रावत वही है जिसने ऑपरेशन सिंदूर को फेलियर बोला था। बोले ये एक फेलियर ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंदूर, और वो यहाँ पे बड़ा ज्ञान दे रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस कुछ कुछ लोग अजीब है, बहुत अजीब है भाई। तो ऐसा मत करो यार, हम लोग को एंजॉय करने दो हमारी विक्ट्री यार। तुम लोग ये पॉलिटिसाइज पाकिस्तान का गेम खेलना बंद करो। पाकिस्तान का वो है पीआर है, उसका एक बहुत अच्छा प्रोपोगेंडा नैरेटिव सेट करता है वो, तो आप उसके नैरेटिव को बढ़ाओ नहीं। ठीक है ना। हमने जो किया वो सही किया, गलत नहीं किया हमने, और हम ऐसे ही करेंगे आगे जाके भी। सिंपल सी बात है। तुम लोग को पाकिस्तान के सामने झुकना है, झुक जाओ। इंडियन टीम को फोर्स नहीं करो और कॉमन इंडियन को फोर्स नहीं करो। सिंपल। ठीक है। मैच नहीं खेलना वो सब एक अलग टॉपिक है, लेकिन अब जीत गए ना, अब जीतने के बाद आप ये सब ड्रामा नहीं करो। सो होप सो आप लोग को ये थोड़ी टफ बात है पर अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू गाइज।